मैंगो जट का भी हमें थोड़ा सा हाँ तफसीलात बताएं, ये क्या है? लोगों में इसका बड़ा शोर है, मैंगो जट 2 और 3 का भी शोर है, इसमें कितनी हकीकत है और हरीम फारूक आपको कैसे मिली? ये सारी क्या स्टोरी है मैंगो जट मैंगो की? जट का फन हम्म फैक्ट ये है कि जो मैंगो जट मैंने लिखी तो जो हम्म पहले आदमी जिसको मैंने ये स्क्रिप्ट हम्म अप्रोच किया वो फैसल कुरैशी को किया। हम्म फैसल ने मुझे कहा कि आप घर आ जाओ। मैंने हम्म स्क्रिप्ट सुनाया उनको हम्म एंड ही लव द कॉन्सेप्ट इन द हम्म स्क्रिप्ट। तो मैंने उनको ये कहा हम्म, कि आप जो है ना ये फिल्म साइन कर लें और मेरे पास अच्छा ठीक है। जो लोग हैं पैसा लगाने वाले बहुत ही हम्म लिमिटेड है और इसको मेरा एक हम्म कंसाइज हम उसमें बनाएंगे। उसने कहा ये फिल्म खराब हो जाएगी, ये बहुत बड़ी हम्म कहानी तो लेकर आया और ये बड़ी एक्सपेंडेबल सीरीज है, हम्म इसको बड़ा करते हैं। मैं कहा सर आप साथ आ जाओ तो अल्लाह बड़ा करेगा। हम्म मैंने कहा डन है। 4-5 दिन के बाद ये मैं बात हर आदमी को बताता हूँ कि 5 दिन के बाद हम्म उनको मैसेज किया। मैंने कहा ब्रो जब तक मार्केट में खबर ही निकलेगी ना कि मैंगो जट के नाम हम्म से एक फिल्म और फैसल कुरैशी का कमबैक हो रहा है तो कोई हम्म, हाइप नहीं बन पाएगी। सही तो अगर है। आप मुझसे एक एग्रीमेंट साइन कर लें और मैं आपको हम्म कुछ एडवांस दे दूँ। हम्म तो उसने कहा यार एग्रीमेंट को छोड़ दो, एडवांस को छोड़ दो, सबको हम्म, बता दो मैंने तुम्हारी फिल्म साइन कर ली। सही बल्कि है। तुम क्या बताओगे मैं बता देता हूँ। वो उसने हम्म किसी एक को बताया और अगले 10 दिन में पूरी हम्म मार्केट में खबर फैल चुकी थी। देन हमने डिफरेंट एक्टर्स को अप्रोच किया जो मुझे लगा हम्म सुटेबल, हमें हीरोइन एक बड़ी मजे की चाहिए थी। दिन हम हरीम के पास गए। हम्म हरीम ने स्क्रिप्ट सुना और स्क्रिप्ट सुनने के आधे घंटे के बाद कह दिया कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, हम्म लेकिन एक और बात है मैं 1 हफ्ते बाद करूँगी। फिर उन्होंने मुझसे डिटेल्स मांगनी शुरू की, डिस्कशन हम्म, शुरू की। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करूँगी। अच्छा मैंने कहा है प्रोड्यूसर। फिर 1 सही हफ्ता है। लगा। आप मुझे कह रही हम्म हैं कि आपके पास प्रोड्यूसर कैसे आते हैं, आप एग्जैक्टली ये सवाल हरीम से पूछेंगी तो हरीम आपको बताएगी हम्म कि 1 हफ्ता लगा मुझे अबू लिया को कन्विंस करने में कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगी और मैं नहीं मान रहा था। हम्म मैंने कहा आई ऑलरेडी हैव अ प्रोड्यूसर विद मी हम्म और हम इसको बनाएंगे। मुझे लगता हम्म है कि आप मेरे से काम एज एन एक्टर काम करके देख लें, हम्म, हम अगली फिल्म को प्लान कर लें। उसने कहा नहीं सही है। यही फिल्म प्लान करूंगी, आप एक काम हम्म कर लें, प्रोड्यूस मैं करती हूँ, आप हीरोइन भी और ले लें। हम्म यहाँ तक बात आई। और हम्म फिर मैंने उनसे 2 हम्म रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मेरी 2 रिक्वेस्ट है, कहती बोले। मैंने कहा एक तो इसका नाम चेंज नहीं होगा मैंगो जट का। हम्म कहती ओके। मैंने कहा सेकंड ये है कि फैसल भाई सबसे पहले आदमी थे उन्होंने यस कहा और हम्म फैसल भाई इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दैट एक्टर। तो हम्म, फैसल भाई की जगह कोई एक्टर रिप्लेस नहीं होगा। जो प्रोड्यूसर के होते हैं ना कि कास्टिंग चॉइसेस एंड ज़्यादा हाँ हरीम एक बहुत ही वेल रिसोर्स्ड बंदी है। तो हम्म उसने कहा है कि अली भाई फैसल कुरैशी इज द रीजन कि आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म। मुझे हम्म, आपसे ज़्यादा उस पर ट्रस्ट है। ये सही है। हुआ। तो दैट्स हाउ वी मेड फिल्म। अच्छा मैंगो हम्म जेट जब हम बना रहे थे, हम्म चीज़ें कर रहे थे, वो एक था कि हाँ ये हम्म फिल्म है। लेकिन हुआ ये कि जब फिल्म हम जोड़ के बैठे पहला कट, हम्म तो मेरी और हरीम दोनों की राय थी कि ये तो फिल्म शुरू ही अभी हुई है, ये हम्म एक्सपेंडेबल है, ये कहानी बहुत बड़ी है, ये 2 भी आएगा, 3 भी हम्म, आ सकता है। और इसको हम जितना प्रोवाइडेड बाय कि अल्लाह कितनी कर सके, हाँ। इज्जत देता है और हम कितना जुड़ के रहते हैं आपस में। तो मैंगो जट का जो कैरेक्टर है हम्म, वो एक्चुअली एक्सपेंडेबल है, उसमें बहुत गुंजाइश है। आपकी बात काट रही हूँ, मैंगो जट है क्या? मैंगो जेट जो है वो क्योंकि सवाल अब बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सेम हम्म उसी दुनिया हम्म के अंदर दिलदार सदके बनने जा रही है। हम्म, मैंगो जेट जो है ना वो बच्चों की फ़िल्म है। अच्छा ठीक हाँ, है। अगर आप 60 साल के हैं और आपके अंदर एक बच्चा मौजूद है, तो ये फ़िल्म आपके लिए है। मैंगो जेट एक बिल्कुल ठीक है। बच्चों के लिए बनाई हुई खूबसूरत सी फ़िल्म है। हम्म उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, हम्म उसमें कोई लाउडनेस नहीं है, उसमें कोई हम्म, जुगते नहीं हैं। बहुत खूबसूरत पंजाब दिखाने की मैंने कोशिश की है। सही है। और अब क्योंकि फ़िल्म जुड़ चुकी है और हमें हम्म पता है कि हमने क्या बनाया, हम्म तो मतलब मैं एक्चुअली अपनी हर फ़िल्म के बारे में बहुत ही मुहतात बात करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं अगर आज एक फ़िल्म के सही बारे है। में बढ़के मारूँगा और 3 महीने बाद मैं अगली फ़िल्म के लिए इंटरव्यू देने आऊँगा हम्म, तो आप कहेंगे ये बढ़के तो आपने अपनी पिछली फ़िल्म के बारे में ही मारी थी। तो मैं सही है। पकड़ा जाऊँगा ना, मैं यानी तो 2 और 3 बन रही है, बनेगी? 2 तो लाज़मी बनेगी। अच्छा 2 तो 2 तो लाजमी लाज़मी बनेगी। बनेगी, उसके ठीक स्क्रिप्ट पे है। भी काम शुरू हो जाए। ये बात मैं आपको हम्म बता सकता हूँ। हम्म लेकिन उसकी दुनिया कितनी बड़ी होगी, हम ज़रा 1 को अल्लाह कितनी इज़्ज़त देता है हाँ उसके ऊपर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। 1 के ऊपर मैं एज़ अ हम्म डायरेक्टर बहुत होपफुल हूँ, फैसल बहुत कॉन्फिडेंट है, हम्म लेकिन हरीम बहुत एंथुसियास्टिक एज़ अ प्रोड्यूसर एंड शी हम्म इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट हम्म बिज़नेस वुमन। उसने इसकी जो रिलीज़ का जो प्लान किया हुआ है, द हम्म मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी और हम्म, मतलब मुझे लग रहा है कि इफ ऑल गोज़ वेल तो ये आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की हम्म, सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिलीज़ देखेंगी मैंगो जेट की शक्ल में। अच्छा ये और नेक्स्ट ईयर आ रही है? ये छोटी ईद के ऊपर आ रही है और मुझे ठीक है। इस बात की इसलिए खुशी है कि एक्चुअली हम्म वो जितनी बड़ी रिलीज़ उसको मिलेगी, तो कोई भी अगर आप भी फ़िल्म देखने जाएँगी, कोई भी देखने हम्म, जाएगा तो वो बाहर निकल के आप ये कहेंगे कि हाँ, हमारे पैसे पूरे हुए। पैसे इट्स अ पूरे हुए। कंप्लीट पैकेज। बिल्कुल ठीक है। एंड द अच्छा। डिफरेंस बिटवीन मैंगो जेट एंड दिलदार सदके जो जी सिंपल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सही मैंगो है। जेट बच्चों के लिए, ठीक है। दिलदार जेट आशिकों के लिए। ठीक है आपने ज़िंदगी बिल्कुल में कभी ठीक भी है। किसी से प्यार किया है, हम्म तो दिलदार सदके आपको देखनी होगी।